एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि टायर 3 कॉलेज है जब जॉब नहीं लगेगी। ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। Hello everyone, welcome to the Hustlers. This is Ananya Vishnoi from the team Hustlers. We are creating educational content focused on CSIT branch. And in this video series, we are bringing people to answer our some doubts and clear some myths as freshers by having a question answer session on video call. So let's get started. Today we have Vaishnavi Agarwal with us, who has grabbed multiple offers from big MNCs and recently she bagged an offer from HSBC. So hi Di, Hello, welcome to Ananya. the Hustlers. Thank you for this opportunity to be over here. Thank you. How are you? I'm great. You tell me. I'm also great. Thanks for guiding me always and every time. So आज आपसे थोड़ी बातें करेंगे. Let's start some chit chat with you. आज थोड़ा आपके कॉलेज जर्नी पर डिस्कशन करेंगे कि आपने क्या क्या सीखा एंड कैसे. एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि टायर 3 कॉलेज है जब जॉब नहीं लगेगी. ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है. इफ यू विल डू हार्ड वर्क एंड देन ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज केम फॉर यू. सो दी, how is your journey so far from first year to grabbing offers in multiple companies? Okay, so if I'll start with my journey, so I just entered my college year 4 years ago. So starting में तो ऐसा लगता था कि ठीक है यार, प्लेसमेंट्स हैं एंड ठीक है, टफ टाइम में या थर्ड फोर्थ ईयर में हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे एंड विल गेट इट. बट नहीं, धीरे धीरे पता चला कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर से ही इम्पोर्टेंट होते हैं. लाइक फर्स्ट ईयर में जब मुझे पता चला कि एक सब्जेक्ट होता है सी, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसके बेसिक्स हमसे हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. लाइक सी से रिलेटेड होते हैं, पॉइंटर से रिलेटेड होते हैं, और सी हम सबको पता है कि एक मदर लैंग्वेजेस सब लैंग्वेजेस की, क्योंकि वो शुरू में यूज होती थी और अच्छे से यूज होती थी. सो सी के कॉन्सेप्ट काफी यूज होते हैं इंटरव्यूज में जो पूछे जाते हैं. सो आई स्टार्टेड विद learning different languages. So I started with C, then slowly moved to different languages like C++ or with Java, then Python. So slowly I just learned languages, learn new technologies. फर्स्ट ईयर में सी से पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर में आते आते सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्लासेस क्या होती हैं. देन जावा पर आए कि जावा कैसे काम करती है, क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एडवांस जावा कैसे काम करती है, जावा से कैसे हम इंडस्ट्री में यूज होती है. देन आई कम टू एक्सप्लोर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. लाइक आई स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, बिकॉज आज के वर्ल्ड में एक मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी बन Yeah. गई है. We used to analyze it, we used to do everything using machine learning things. So I was having an interest कि कैसे कर रहा है ये सब, हम एक मशीन को कैसे लर्न करवा रहे हैं. So I got an interest कि यार इस टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए. तो एक अभी अंडर ग्रेजुएशन में आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं होता कि हमें किस टेक्नोलॉजी हमारी बेस्ट है. So I started exploring different technologies. So I started with machine learning, then I moved to cloud, then slowly exploring what is web, how it is used. So I explored DevOps also. So different technologies को explore किया, उनमें interest किया, basics पढ़े कि किसका क्या use होता है, कैसे use होता है. देन फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने उन टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा, जिसको मुझे डेप्थ में इंक्लूड करना चाहिए था, जिसको मुझे डेप्थ में पढ़ना था, सो आई मूव टू इट. एंड देन धीरे धीरे प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन की, लाइक हर एग्जाम्स के लिए कि कोडिंग कितनी जरूरी होती है, कितनी उनमें हमें नॉलेज होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी प्रैक्टिकल अप्रोचेस होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए, किस कंपनी के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो धीरे धीरे पेस पे आई जस्ट गॉट टू एक्सप्लोर द थिंग्स. नेट पर ढूंढा, सीनियर से इंटरेक्ट किया. धीरे धीरे जब सब कुछ पढ़ा तो पता चला ओके दिस इज द थिंग फॉर दिस कंपनी. ऐसे धीरे धीरे करके फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर करने के बाद फिर सब कुछ पढ़ा, कोडिंग पढ़ी, कोडिंग की, स्किल्स डेवलप की, प्रोजेक्ट्स बनाए एंड हमारा एप्टीट्यूड पढ़ा थोड़ा बहुत. फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन की, मॉक इंटरव्यूज दिए काफी सारे.
और फिर धीरे धीरे करके yes I got placed and yes I'm over here with you. Yeah, that's nice. When did you start your placement preparation? ओके, एज आई टोल्ड यू कि प्लेसमेंट प्रिपरेशंस तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं होता प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. Hmm. वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा. Yeah. सो फर्स्ट ईयर तो या नॉर्मल था कि यार ठीक है धीरे धीरे हो ही जाएगा, अभी से कर क्या Hmm. करना है. सो फर्स्ट ईयर में बेसिक पढ़ा कि अपने बेसिक जो सी वगैरह के बेसिक्स थे उनको मैंने काफी क्लियर रखा. जो डाउट होते थे आई यूज टू आस्क माई टीचर्स, कि तब तक तो इतना पता भी नहीं था कि ऑनलाइन कैसे कोर्स ढूंढने हैं, कैसे करना है. बिकॉज ये जैसे होता है कि स्कूल लाइफ में इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हम लोग, बट जब हम एक बीटेक में एंटर करते हैं, सो बीइंग एन इंजीनियर यू शुड नो हाउ टू इनोवेट, हाउ टू एक्सप्लोर द थिंग्स. Yeah, exactly. तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पता चला, रिसोर्सेज पता चले, टीचर से इंटरेक्शन हुआ. सो आई केम टू नो कि यस दिस इज द थिंग्स यू नीड टू डू दिस टू स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स. फिर सेकेंड ईयर में आने से आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग सम कोडिंग स्टफ्स. की कोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एक डिफिकल्ट पेज होता है. लाइक सब कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स थोड़े टफ हो जाते हैं. Yeah. कि जब, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, Hmm. क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से पूछे जाते हैं. फिर हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी डेवलपमेंट स्किल्स आती हैं. सो उनको प्रैक्टिस किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कोडिंग करने की कोशिश की कि कहाँ पर क्या कर सकती हूँ मैं. सो ट्राई टू डेवलप इट. बट yes, basically it was like from second third year, from second year I just started doing it slowly and steadily. Not exactly my placement preparation, but yes, I used to have fun doing those codings on my different platforms. So I just started with it in my second year, developing myself. So that was a key factor for preparing for placements. That's nice. Oh, so आपने कौन-कौन सी लैंग्वेजेस प्रेफर्ड करी थी? आई मीन कौन-कौन सी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी और उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी जो आपकी बेस्ट रही हो? सी मैंने जैसे कि ये होता है कि मुझे नई टेक्नोलॉजीज और नई चीजों को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक है. मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरा आगे बोले कि यार ये एक टेक्नोलॉजी है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि यार ठीक है कैसे काम होता है. लाइक शुरू से क्यूरियोसिटी रहती थी कि एक वेबसाइट भी अगर मैं बना रही हूँ तो वो वेबसाइट पे कैसे बनती है, या बचपन में कभी लगता था कि यार एक वेबसाइट कैसे काम कर रही है, हम क्लिक कर रहे हैं उस पर काम ज्यादा डेटा जाता है. तो मुझे एक्सप्लोर करने का काफी अच्छा शौक था. सो मैं ऐसा करती थी कि मैंने ट्राई किया कि मैं हर लैंग्वेज को हल्का हल्का, हर लैंग्वेज तो खैर नहीं सीख सकते, बट जैसे मैंने सी से स्टार्ट किया. फिर हमारे करिकुलम में सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस हुई. सो मैंने धीरे धीरे उसको सीखा कि सी प्लस प्लस क्या होती है, कैसे डिफरेंस करते हैं हम सी पे, क्योंकि वो करिकुलम में थी तो वो पढ़नी थी. बिकॉज यस इट वाज इम्पोर्टेंट. बट फिर मुझे उसका बेसिक इंपॉर्टेंस पता चली कि यार एससीएल होता है, उसमें उसमें प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम अपनी कोडिंग की स्किल्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्री बिल्ड है, आपको उनको दोबारा से खुद से नहीं बनाना पड़ेगा. तो फिर मैंने सी प्लस प्लस को एक्सप्लोर किया. फिर मैंने जावा, ये हमारे साथ हमारे कॉलेज करिकुलम में, तो मैंने जावा, क्योंकि मेरी जो जावा एक लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारे कॉलेज डेज में और मेरे स्कूल डेज में भी आई यूज टू लर्न जावा, क्योंकि जावा एक काफी अच्छी लैंग्वेज मुझे लगती थी. जावा वाज लाइक, क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना था किसी से भी कि यार जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे तुम कुछ भी बिल्ड अप कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. सो मुझे जावा में थोड़ा इंटरेस्ट था, सो आई जस्ट वेंट टू जावा. देन स्लोली, क्योंकि मैं मशीन लर्निंग की फील्ड में गई, तो मुझे पाइथन के बारे में भी पता चला कि एक पाइथन लैंग्वेज होती है, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको भी एक्सप्लोर किया. सो दीज ऑल लैंग्वेज आई जस्ट एक्सप्लोर्ड देम, कि सी क्या होती है, सी प्लस प्लस क्या होती है. बिकॉज अगर तुम्हें किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स पता है कि ये ऐसे काम कर रही है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, अगर तुमने किसी भी ओओपी ऊप्स लैंग्वेज को पढ़ा है, तो किसी और लैंग्वेज में स्विच करना बहुत आसान होता है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सिंटेक्स चेंज करना है, ना कि तुम्हें कोई चेंजेस कुछ ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सब चीजों को सेम ही रहता है. तो दिस वाज द थिंग. Oh, that's nice. I think your favorite language is Java.
Am I correct? So why not you preferred C++ as your favorite language? सी जावा मेरी फेवरेट इसलिए रही है क्योंकि जब मैं स्कूल डेज में थी, सो पहली कोडिंग लैंग्वेज जो मुझे इंट्रोड्यूस हुई वो थी जावा। सो वो होता है ना कि जिससे तुम स्टार्ट करते हो तुम्हें हमेशा वो चीज सबसे अच्छी लगती है क्योंकि तुमने उसके अलावा कुछ और चीज एक्सप्लोर ही नहीं की अभी तक। तो ऐसा था, 9, 10, 11, 12 आईसीएसई स्टूडेंट थी एंड जावा से ही स्टार्ट हुआ। सो जावा में काफी अच्छा इंटरेस्ट आता था और वो सर काफी हमें अच्छा पढ़ाते थे। ही वॉज वेरी फ्रेंडली। सो व्हाट यू वी यूज टू हैव दैट कि इंटरेक्शन अच्छा हुआ जावा के साथ। सो इंटरेक्शन हुआ, फिर जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो मुझे पता चला सी प्लस प्लस भी होती है लैंग्वेजेस, उनमें डिफरेंस क्या है, कैसे काम करता है। फिर जब जावा पर आते हैं तो एक तो जावा लैंग्वेज जिसमें तुम जेवीएम वगैरह यूज करते हो, उसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं जो और लैंग्वेजेस में बहुत कम है। इसलिए मुझे जावा काफी अच्छी लगती थी, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और उनकी वो ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन, वो शुरू से क्योंकि मैंने उसी पेस पर पढ़ा है, उसी लैंग्वेज को सबसे अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे वो काफी अच्छी लगती थी और काफी इंटरेस्टिंग लगती है। That's nice. So what were the major resources from where you learned these technologies and languages? सो व्हेन आई कम टू टेक्नोलॉजीज एंड लैंग्वेजेस, सो मैंने एक्सप्लोर किया है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे एक्सप्लोर करना काफी अच्छा लगता है। सो पर्टिकुलरली एक साइड तो बहुत ही मुश्किल है किसी भी एक चीज को पढ़ने के लिए। सो व्हाट आई यूज टू डू इज कि अगर मुझे सी पढ़नी है, सो कोई टॉपिक आया लाइक एरे, कोई टॉपिक आया, सो मैं मोस्टली क्या करती थी, इंटरनेट पर उसको सर्च करती थी, उसके बारे में पढ़ती थी कि ये चीज ये है। फिर जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो यू गेट थाउजेंड ऑफ थिंग्स अबाउट अ सिंगल टॉपिक। सो आई यूज टू एक्सप्लोर दैट कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। फिर कंफर्मेशन होती थी कि ओके दिस इज दिस। सो एक पर्टिकुलर साइट से कभी भी सिंगल सोर्स तुम्हें किसी भी लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी का कभी भी नहीं मिल पाएगा। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर देम वेरी गुडली इन डेप्थ, you need to explore them through yourself, that you need to go around, you need to search some books, some internet, some YouTube videos, some websites as well. So उन सबको एक्सप्लोर करते करते मैंने धीरे धीरे इन सबको पढ़ा, इनको जाना कि किस टॉपिक पे क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है। That's it. That's amazing. So when did you started your competitive programming? See, I was never into a competitive programming. Means, yes, I used to develop my skills. I used to solve problems on different platforms on internet. But जब मैं coding competitive programming की बात करूँ, so competitive programming is like it's a sport kind of thing. Means you solve different problems using your mental ability of coding. Yeah. So I was never into that competitive programming कि यार आज ये कंपटीशन चल रहा है तो मुझे पार्ट करना ही करना है। I you just used to be okay with just solving those things. So like I used to just practice on different platforms. I was not into कि यार कंपटीशन आया है पार्टिसिपेट भी करना है और जीतना भी है, या मतलब आई यूज टू लाइक इट कि ठीक है हम किसी कोड को सॉल्व कर रहे हैं एंड देन वर्किंग ऑन इट, बट नॉट इनटू लाइक बहुत अच्छी प्रोग्रामर या कोडर नहीं थी मैं कि यार बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर मैंने कोडिंग ट्राई की है, या आई हैव बीन अ 5 स्टार कोडर इन कोडशेफ एंड ऑल दैट। But yes, I just solved many problems on different platforms like HackerRank, then LeetCode. I tried some problems on CodeForces, CodeChef as well, but not very much into it. So this was the thing. Oh, that's nice. Which coding platform you preferred for your coding practice? Okay, firstly, I just started with HackerRank, I think. Yeah, that was my first coding platform. क्योंकि धीरे धीरे मुझे उनको स्किल्स को डेवलप करना था, उस कोडिंग को, कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। Hmm. सो बेसिक स्टार्टिंग मैंने हमेशा हैकर रैंक से की थी और मुझे आज भी वो प्लेटफॉर्म काफी अच्छा लगता है काम करते हुए, क्योंकि उसका वो प्लेटफॉर्म इट इज वेरी गुड।
it gives some questions which are new to me. Means whenever I see a question उसमें कुछ नया concept सीखने को मिलता है. फिर मैं लीड कोड पर आई. So लीड कोड was a platform which was amazing. But yes, for a beginner, I would suggest you should start with a hacker rank because it's build your skills very effectively. And then you can slowly move to lead code as well because lead code provides you many questions through which you can develop your problem solving skill. Okay. So, what is the difference between competitive coding and skill development? Okay, when I come to competitive coding, like I said you, it's a sport. Yeah. It's like जैसे कि हम कोई भी एक स्पोर्ट खेलते हैं. लाइक अगर मैंने किसी स्पोर्ट पे पार्टिसिपेट किया और उसके बाद मैंने उसको अपने दिमाग से सॉल्व किया. लाइक हम एक चेस ही खेल रहे हैं. Hmm. सो चेस में भी क्या होगा कि मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया है एंड देन आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम डूइंग माय स्टफ एंड देन डे बाय डे मैंने उसकी कंपटीशन में पार्ट लिया एंड आई एम गोइंग अप एंड अप एंड अप. सो दिस इज competitive coding. Like it's a kind of a competition. You are taking a part. You are. It's a kind of a sport through which you are developing your coding skills. And when I come to skill development is like I have an interest in the field of web, for example, that I am having a interest in the field of web. Yeah, you are having an interest in a field of web. So what you all start with? You will start with HTML and Yeah. CSS. Then slowly and steadily you will go to PHP. Then slowly you will go to React. Then slowly you will go to Node.js or whatever you liked it. So you are developing day by day. Yeah. Means you are learning it. You are learning it theoretically. Then building some projects. Then solving those bugs in your code. Then slowly moving ahead. So this is developing your skills. You are learning that technology. You are developing it. You are working on it on a practical platform. So this is basically skill development. So, that's nice. How important do you think competitive programming matters? Is it really important for college students? What is your opinion about it? See, I can say that competitive programming is a good sport. If you love it, like you want to be a competitive programmer, competitive coding, you want to do it. So yes, it's a good option. You can opt for it because it is keenly in an interest of a person. कि किसको क्या पसंद है. लाइक अब मुझे मशीन लर्निंग पसंद है लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी मशीन लर्निंग पसंद Yeah. हो. Maybe you are having an interest in web, or maybe you are having an interest in Flutter or any Android development or in cloud. So different domains हैं and different things हैं. So competitive programming can be a part of your college life if someone wants to it because it's something एक sport की तरह है. You love it to do it. So I just suggest that what the thing you love, you can opt for it. Okay. So nowadays, every student have a doubt. How much attention should be paid to academics and how much time we have to dedicate in academics and skill development? Okay, so academics और skill Yeah. development. See, जब हम academics की बात करते हैं, so being a CSE student, it is like academics में ही हमारे बहुत सारे subjects होते हैं, like operating system है, DBMS है, Yeah. data structures है, C है. Like मैंने बोला मैं इन languages से भी introduce हमारे college curriculum से ही हुई थी. So yes, they are a part of my academics. So उनके थ्रू वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेरे को एक ऐसा था कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो तुम्हें जल्दी समझ में आता है कोई भी चीज. Yeah. सो आई यूज्ड टू लाइक इट. सो आई यूज्ड टू अटेंड माय क्लासेस, वर्क थ्रू देम, सॉल्व दोस डाउट्स. सो एकेडमिक इसलिए एक इम्पोर्टेंट सेशन प्ले करता है क्योंकि वो तुम्हारी बेसिक चीजों को डेवलप करता है. एंड स्किल डेवलपमेंट इज लाइक जब किसी चीज को तुम्हें इंटरेस्ट पता चले कि यस आई एम हैविंग एन इंटरेस्ट इन दिस फील्ड या इस टेक्नोलॉजी पे मुझे इंटरेस्ट आ रहा है. तो तुम धीरे धीरे, क्योंकि हमारे को सिर्फ हम सबको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मिलता है जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं. Yeah. जब हम एकेडमिक्स में होते हैं तो वो हमें एक पर्टिकुलर करिकुलम के हिसाब से ही पढ़ा सकते हैं. बट इफ यू आर हैविंग एन इंटरेस्ट इन समथिंग, सो आई थिंक यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर देम, यू नीड टू स्किल देम, यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ. क्योंकि अगर मैं किसी भी
आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट अदर कॉलेजेस, बट यस, किसी भी करिकुलम की बात करी जाए तो अगर मेरे को वेब भी पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत बेसिक पढ़ाते हैं, इसलिए कि हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, बट जिसको इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सके. Hmm. It's like they both are equally important. You cannot ignore everything from your academics, and yes, you need to balance in both of them. You need to explore that what is important at what point of time. That is what. Nice. Is it hackathons and internships is for our skill development? Do you think so? Uh, See, skill development is, as I told you, कि धीरे धीरे अपनी skills को develop करना है skill development. Yeah. लाइक मैंने कल एक बग मेरे कोड में आया और आज मैंने उसको सॉल्व कर दिया, तो यस, इट इज ऑल्सो डेवलपिंग बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग थ्रू इंटरनेट, यू आर गेटिंग टू नो हाउ टू रिजॉल्व देम दो स्किल्स, so developing your skills day by day. So hackathons can play a good role as well as internships because they give you a practical approach for it. Like मैंने थ्योरी में पढ़ा कि वेब ऐसा होता है, HTML ऐसा होता है, Yes. बट आई एम नॉट एग्जैक्टली नोइंग इट कि यार ठीक है, थ्योरी में पढ़ लिया था कि HTML और CSS ऐसा होता है, बट जब तक तुम खुद से एक वेबसाइट बनाकर नहीं देखोगे यू विल नेवर नो कि कैसे हो रहा Yeah. है. सो हैकाथॉन्स और इंटर्नशिप जो होती हैं हमें एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म देती हैं अपने आप को प्रैक्टिकली उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो यस, दे आर अ गुड पार्ट ऑफ योर करिकुलम. Good. As for the first and second year students, we want to know what type of projects and what we have to build for an internship. I mean, what type of projects we have to write in our resume. ओके, सो अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात Hmm. करूं, सो प्रोजेक्ट शुड बी लाइक दे शुड स्टार्ट टेल अबाउट योरसेल्फ, मीन्स कि तुम्हें रिप्रेजेंट करे किसी रिज्यूमे के साथ. लाइक अगर मुझे टेक्निकल स्किल्स आती हैं जावा से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या डेवऑप्स से रिलेटेड, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कि तुमने किसी चीज को सॉल्व किया है, तुमने एक्सप्लोर किया है, तुमने कोई नई चीज बनाने की कोशिश की है. सो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस प्लेटफॉर्म के थ्रू है या किस टेक्नोलॉजी पर है. तो अगर जिसको वेब से रिलेटेड प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट है तो वो वेब से रिलेटेड बना सकता है, किसी को एंड्रॉइड से रिलेटेड है तो वो एंड्रॉइड से रिलेटेड बना सकता है. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज बिल्डिंग दोज प्रोजेक्ट्स कि उसको किस पे इंटरेस्ट है. Okay. So, how can we build our resume effectively? ओके, सो रिज्यूमे, सी मेरे हिसाब से रिज्यूमे एक वो चीज होती है जो तुम्हें रिप्रेजेंट करता है किसी के सामने. लाइक किसी कंपनी में जब तुम अपना रिज्यूमे देते हो तो वो तुम्हारे को उसके अकॉर्डिंगली पता करते हैं कि व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट हैव यू बिल्ट टिल नाउ, व्हाट हैव यू अचीव टिल नाउ. सो इट शुड बी वेरी इफेक्टिवली मेड. There are several sites on internet through which you can build your resumes, but yes, I should say that it should be short and good. If it is one page resume, it is very good, that yes, it is effectively built, you have managed, you have given importance to what the things are important for you. So a one page resume is the best option for any company. And yes, in that you need to have certain information about yourself, like your name, your email address, your phone number, your academic detail, your projects, what you have built upon, what are your technical skills, what all have you achieved till now. These are the basic topics which should be covered in a resume. Okay, that's nice. Oh, दी अभी बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, सो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग बनाया जाए. So now I have a rapid fire quiz for you. I'm asking 10 questions and you have to give the answers. Okay, so rapid fire. Yeah. Yes, चलो, कोई बात नहीं. So, which is your dream company? Okay, dream company was HSBC. Oh, बिकॉज HSBC के साथ ऐसा था कि मेरी एक सीनियर थी, एंड हम लोग जब बात करते थे तो शी यूज टू टेल मी अबाउट कि सी HSBC बहुत अच्छी कंपनी है, काफी इट्स वेरी गुड फॉर गर्ल्स एक्चुअली. सो आई जस्ट लव्ड इट कि जैसे वो बताती थी कि वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, एंड मेनी और टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करने को मिलती है, जैसे कि मुझे मैंने तुम्हें बताया कि ये मेरा बिगेस्ट अच्छा लगता है मुझे
किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना, तो मुझे पता चला कि वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। सो या इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनी टू वर्क इन एचएसबीसी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। दैट्स नाइस। तो आप तो अपनी ड्रीम कंपनी में चली गई। हाँ। So describing yourself in a 3 words. ओके, डिस्क्राइबिंग माई सेल्फ, सो आई एम एन enthusiast, आई एम अ पैशनेट गर्ल, ठीक है, और फ्रेंडली भी हूँ, ठीक है, एंड आई एम एन एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, मीन्स आई लाइक टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, आई लाइक टू टेल एक्सप्लोर थिंग्स, सो Okay, that's nice. What is your biggest weakness? okay, so biggest weakness is like when I indulge in a work, मैं किसी भी काम को करती हूँ तो फिर मैं बस उसी को करती रहती हूँ, मीन्स जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक ऐसे अच्छा सा नहीं लगता। सो वर्कaholic काइंड ऑफ अ पर्सन, Oh, बट अब जैसे कोविड की सिचुएशन है और ये सब है तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत काम को थोड़ी प्रायोरिटी कम भी देनी चाहिए, हेल्थ को भी देनी चाहिए, yeah. तो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं अब तो बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोविड है इतना। सही में। तो विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? ओके, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है उसके बारे में एक्सप्लोर करना और रीड करना, एंड सबको ऐसे फियर होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स या काफी हार्ड सब्जेक्ट है, एग्जैक्टली। तो तब भी ये होता है कि नहीं, मुझे काफी इजी लगता था उसको एक्सप्लोर करने में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और लाइक अब जैसे एरेज वगैरह है किसी को बताने में एंड लिंक लिस्ट वगैरह, इन सबको एक्सप्लोर करने में अपना एक फन है, सो आई जस्ट लव दैट सब्जेक्ट। दैट्स अमेजिंग। सो विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट? ओके, फेवरेट स्पोर्ट वाज बैडमिंटन, मतलब अब तो वॉज ही हो गया क्योंकि आजकल हम खेल नहीं सकते, सो यस, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट या स्पोर्ट। हु इज योर फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर? ओके, फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर इज सानिया नेहवाल। दैट्स नाइस। Which restaurant is the best nearby your college? ओके, सो क्योंकि मैंने काफी सारे एक्सप्लोर किया हमारे कॉलेज के पास, क्योंकि हमारा कुछ आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड सर्कल, एंड हम सब ऐसे फूडहॉलिक थे, ऐसा होता था कि ठीक है आज कहीं चलते हैं, आज कहीं चलते हैं, तो आई आई हैव एक्सप्लोर्ड मेनी दोज रेस्टोरेंट्स। कॉलेज के आसपास के सारे एक्सप्लोर कर दिए फिर तो आपने। हाँ, मैंने मोस्टली सारे एक्सप्लोर किए हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता था, कहीं का कुछ अच्छा है और कहीं का कुछ अच्छा है, अगर कोविड तो नहीं होता मोस्टली तो? मैंने सारे अगर कोविड नहीं होता? कोविड नहीं होता तो हम और भी एक्सप्लोर करते फिर। That's amazing. So which operating या system is your favorite? ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने खैर ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे तो नहीं काम किया है, लाइक विंडोज पे, लिनक्स पे, मोस्टली इन्हीं दो पे काम किया है, या लिनक्स पे मैंने उबुंटू पे काम किया है, तो रेड हैट वाले पे काम, तो डिफरेंट डिफरेंट पे काम किया है, बट हाँ, मुझे अब मेरी विंडोज ही अच्छी लगती है, Windows. हाँ। So what is a CTC? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। CTC, So this is the 11th question. Don't worry. So what is the advice you want to give to our college students for their placement preparation? ओके, सो प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आई वुड जस्ट से कि जब भी तुम्हें स्टार्ट करने का मन हो, Hmm. जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे मेनली प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हमारे को जरूरत होती है सीएससी स्टूडेंट्स को, कि यू शुड हैव अ गुड डीएसए नॉलेज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारा की फैक्टर होता है किसी भी एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। फिर तुम्हारी टेक्नोलॉजीज हो गई जिस पे तुम काम कर रहे हो, तुमने जो प्रोजेक्ट्स बिल्डअप किए हैं उनकी काफी, क्योंकि आज के टाइम पे थ्योरेटिकली कोई नहीं जाता, दे ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ प्रैक्टिकल प्रूफ दैट यू हैव वर्कड अपॉन इट, सो प्रोजेक्ट्स बिल्ड होने चाहिए, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों तुम्हारे पास, तो एक प्लस पॉइंट होता है तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पर। उसके अलावा सब्जेक्ट्स लाइक डीबीएमएस हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, नेटवर्किंग हो गए, इन सब्जेक्ट्स की कुछ वैल्यूज हैं, बिकॉज ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं,
जो एक CSE एस्पिरेंट्स को या किसी भी एक इंजीनियर को आने चाहिए जब वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है, क्योंकि एक कंप्यूटर ही हमारा बेसिक इंटरेक्शन है किसी के साथ। सो आई वुड जस्ट से कि बेसिक सब्जेक्ट्स की तुम्हें कीन नॉलेज होनी चाहिए। एंड यस, आई वुड से कि प्लेसमेंट्स के लिए कोई ऐसा प्रिपरेशन टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। तुम जब भी स्टार्ट करते हो, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। तुम्हें जो सा सब्जेक्ट से लग रहा है कि यस दिस इज योर वीक और दिस शुड बी एक्सप्लोर्ड वेरी गुडली, सो यू शुड जस्ट गो थ्रू इट, learn it, explore it, and this is the thing which is needed in a placement preparation. And the main point is that you need to be confident that yes, you can crack it. That's amazing. So आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें. Nice to talk to you, Thank Di. you. Thank you, Di. Thank you, Ananya, for calling me over here. Yeah. Bye.